ना घी मिलेगी, अब जो भाग्य में है वो तुम्हें मिलेगा। इसे कहते इच्छा निरोधा तमा। हाथ में सारा सामान है। जैसे देवीनाथ भगवान थे। कौन थे? शादी होने वाली 84 कितने करोड़, 84 करोड़ 64 करोड़ 84 करोड़ बाराती पहुंचे तुम्हारी किसी सौरीपुर बड़े बटेश्वर से, और उन्होंने क्या किया? बिल्कुल द्वार पर आकर कहा, नहीं मुझे राजू से ब्याह नहीं करना, मुझे तो बैराग लेना। सबसे बड़ी तपस्या है। शादी होने के बाद त्याग किया, तो त्याग क्या किया? शादी की संगी तैयार थी, उसने त्याग कर दिया, नहीं हमें नहीं जाना। आचार्य कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अनिल कुमार जी घी वाले, आपसे अगर कोई कहता है दीक्षा ले लो, तो क्या कहते हो? थोड़ी उम्र हो जाती है। अनु भैया क्या कहते हो? जोर से बोलो। उम्र हो जाने दो। अगर उम्र हो गई फिर कहते हैं दीक्षा ले लो, तो कहते हैं बच्चों की शादी कर ले। क्या कहा संभव? बच्चों की शादी कर लो। अब बच्चों की शादी भी हो गई, अब कहते हैं दीक्षा ले लो, तो कहते हैं बहू गर्भवती है, नाती पोता का चेहरा तो देख लें। चलो वो भी हो गए, अब कहते हैं दीक्षा ले लो, तो कहते हैं अब शरीर में दम नहीं बचा। क्या नहीं बचा? फिर बोलते चलो कोई बात नहीं, दीक्षा नहीं लो, संलेखना ले लो, तो कहते भाव नहीं बनती। अब कब लो? इसलिए सूत्र दिया गया है सोनू भाई, जब जागो तब सवेरा। हम बचपन में जागे तो अपने पूरा यौवन जवानी धर्म के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने बुढ़ापे में जागृत की, मन में था, रुई में एक डाली थी, फूंक लगा दी गई, फूंक और जल गया। तो ऐसे इन्होंने 72 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। कहने का मतलब है चाहे बचपन में चाहे 55 में ले लो, क्योंकि उम्र बढ़ेगी तो तृष्णा भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? एक महाराज जी थे। कौन थे? गृहस्थ में रहते थे, और गृहस्थ में रह करके बहुत अपने जीवन यापन करते थे बढ़िया तरीके से। पुराने के ख्यालात के थे, तो बटोरा बटोरी की उनकी आदत थी। घर में कोई भी चीज मिल जाए बटोर लें। अब वो संस्कार बचपन से थे, तो बुढ़ापे में जाते नहीं थे। तो आहार करने गए तो रास्ते में आ रहे, रस्सी मिली तो उठा लाए, पन्नी मिली तो उठा लाए। 1 महीने में एक बार उनका बैग खोला जाता था, चटाई का बैग, पुस्तक का बैग, तो इतनी सारी पन्नी और इतनी सारी रस्सी मिलती थी। आचार्य भट्ट कहते ना महाराज ये क्या है? वो महाराज जब बिहार होगा ना तो उसके लिए रस्सी रखी सामान बांधने के लिए। आचार्य भवन कह रहे हैं इसलिए कहते हैं बचपन में दीक्षा लेना चाहिए। मिट्टी कच्ची हो तब उसे आकार देना चाहिए। पुराने संस्कार जो अनादि से हैं वो इतनी जल्दी नहीं छूटते, उम्र बढ़ती है तो तृष्णा भी बढ़ती है। आप देखिए छोटा से बच्चे से 2 हाथों में वो आम का कली पकड़ा हो और अपन कहे बच्चे से लाओ देना, वो एक दे देगा, और उससे कहोगे दूसरा दे दो, तो कई बच्चे ऐसे दिलेर होते तुरंत दे देते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी बटाने के संस्कार नहीं है, जोड़ने के संस्कार नहीं है, अधिपत करने के संस्कार नहीं है, मेरा और तेरा करने के संस्कार नहीं है। वो दोनों दे देता है और देखकर खड़ा रहता है। हम कहते नहीं तुम ही खा लो, और फिर वापस ले लेता है। और यही बड़ा व्यक्ति होगा और उससे वो खा रहा होगा तो अपन कहेंगे लाभ देना, क्यों? और बुजुर्ग हो जाएगा उससे कहो छोड़ो, क्यों छोड़ो? मालूम है अपन को लगता है एक झटके में मौत आ जाती है। श्रेयांश भैया कैसे आ जाती है? एक झटके में, लेकिन आती है झटके में नहीं, धीरे धीरे परेशान करके जाती है। हमने तो 22 समाधियां कराई भुवनेश जी, कितनी कराई? मैंने अपने आंखों से मौत को देखा है, बड़ी नजदीक से उसको परखा है। आदमी जब शरीर से, जैसे रास्ते में कोई मेन चौराहे पर अपना एक ठेला या फल लगाकर दुकान चला रहा हो, 40 और 50 साल वहां पर हो गए हो, अचानक से कोई पुलिस वाला आए और कहे कि दुकान हटाओ, हटा दोगे? क्या कहोगे? भैया गरीब आदमी,
2 वक्त की रोटी यहाँ से निकल जाती है। 40-50 साल से मैं यहाँ दुकान लगा रहा हूँ, आज तक किसी ने हटाया नहीं, आप क्यों हटा रहे हैं? बोलेगा नहीं ऑर्डर है, हटाइए ऐसे। वो उसके सामने इधर उधर कर लेगा, लेकिन 2 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद वहीं वापस आ जाएगा, 8 दिन के बाद वापस लगा लेगा, महीने भर के बाद फिर अपना काम धाम लगा लेगा। ऐसे ये आत्मा के प्रदेश हैं, इस शरीर से ऐसे नहीं छूटते, बड़ा पीड़ा होती है छोड़ने के बाद, अंतरंग के परिणाम नहीं बनते कि मैं इस शरीर को छोड़ूं। इसलिए साधु को कायो सर्व मुद्रा बताया कि हर क्षण अपने शरीर से ममत भाव दूर रखो। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। एक राजा था, उसके राज में एक साधु आए और नदी के तट पर उन्होंने कुटिया बनाई, बहुत सारी जमीन उस राजा ने दे दी, वहां पर आश्रम बनाकर रहने लगे। उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करने के बाद उनको एक पत्थर की प्राप्ति हो गई, उसका नाम था चिंतामणि पारस रत्न। क्या नाम था? जोर से बोलो, हाथ जोड़कर। चिंतामणि। वो पत्थर लोहे को टच करता था तो क्या बन जाता था? सोना। वो बैठा, सारे लोग आए, बाबा जी आप हमारे गुरु जी, आपकी सेवा करें, आपकी भैया विनती करें, आपको भोजन कराएं, आपके साथ रहकर सत्संग करें। और जब वो जाते थे तो जो भी लोहा लाते थे वो बाबा जी उसको टच करते थे, वो सोना बन जाता था। कंटिन्यू चलता रहा, एक से दूसरे को, दूसरे को चौथे को, चौथे को 50 को, 50 100 को बताना चालू कर गया। वहां लंबी लाइन लगने लगी। उसी बीच में एक सिकोहाबाद का व्यक्ति पहुंच गया, अनिल जी घी जैसा, और कहने लगा बाबा जी मैं आपको गुरु बनाता हूं। लगा ऐसे, अरे आप तो चिल्ला रहे हो, और नहीं तो क्या, देख रही लंबी लाइन हजारों की, ये सब मुझे गुरु बनाने आए हैं और तुम भी मुझे गुरु बनाएगा तो लग जा लाइन पे। बोले नहीं नहीं नहीं, वाकई में हृदय से गुरु बनाऊंगा। हट, तू क्या गुरु बनाएगा? अभी तो तू शिष्य बनने लायक नहीं, गुरु क्या बनाएगा? थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करो और कहो गुरुजी मुझे शिष्य बना दो। अनिल जी क्या कहोगे? गुरुजी मुझे शिष्य बना दो, इसमें समर्पण है, मैं आपको गुरु बना रहा हूं, इसमें अहंकार। क्या कहा मैंने? मेरे ये भगवान है, अहंकार है, मैं इनका भक्त हूं। समर्पण, समर्पण के शब्द से बोलो कि मैं आपका शिष्य बनने लायक हूं, आप मुझे बनाइए, इसमें समर्पण। मैंने कहा ये कहोगे तो बनाऊंगा। गुरुजी आप मुझे अपना शिष्य बना लें। बोले सुनो भाई, वैसे तो हजारों लोग मेरे पास आते हैं, अब तू शिष्य क्यों बनना चाहता है? बोले मैं घर से बेघर हूँ, आसपास कोई है नहीं, आगे पीछे कोई है नहीं, कोई बोलना टोकना रोकने वाला है नहीं, मेरा बड़ा मन है अध्यात्म की ओर निकलने के, तो आप मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं आपको अपना, आप मुझे अपना शिष्य बना लेंगे। देखो कपड़े धोना पड़ेगा, हाथ जोड़ो, बोलो जी गुरु जी, हाथ जोड़ो। हमारे पास नहीं है, हम उनकी बात बता रहे हैं, नहीं तो तुम सोचो माना खुलवाएंगे। कपड़े धोने पड़ेंगे, बोलो। हाँ, हाथ पैर दबाने पड़ेंगे, बोलो। खाना बनाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। मैं सो जाऊं उसके बाद तुम्हें सोना पड़ेगा, मैं उठ जाऊं उससे पहले नहा धोकर तैयार होना पड़ेगा, किसी को डांटना फटकारना नहीं पड़ेगा। तो फाइनल क्या बोले? फाइनल, ठीक है रहो। अब वो दिन रात झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, कपड़े धोए, हवा करे, पानी लाए, भोजन पानी बनाकर करे, अतिथि आए उनका ध्यान रखे। बहुत बड़ा मठ था, आश्रम था, बहुत भीड़ आती थी। सेवा में लगाना 6 महीने गुरु जी ने उसको परख लिया और गुरु का विश्वास बात वो बन गया। हाँ भाई, गुरु जी ने बुलाया, हाथ बोला, हाथ दिखाना, और एक चाबी दे दी। बोले ये क्या है गुरु जी? वो कहने लगे मठ की चाबी है। मठ की चाबी? बोले हाँ, इसमें जो छोटी वाली सोने की चाबी है वो पारसमणि पत्थर की चाबी है। बोले अरे ये मुझे क्यों दे रहे हो? बोले मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब एक काम करो, इस मठ आश्रम को तुम संभालो, मैं चारों धाम की यात्रा पर जाता हूँ। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी दृष्टांत है, इसको सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि महाराज जी सही बात बताते हैं। अब हुआ क्या?
उसने कहा नहीं, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता। गुरुजी ने कहा हमने परख लिया, तुम्हें को संभालना है, पकड़ो इसको। उन्हें डांट फटकार की चाबी शोभित भाई सौंप दी। जैसी चाबी आई, आंखों में खुशी की चमक थी कि बताओ, जिस उद्देश्य को लेकर के मैं आया था यतीन जी, वो उद्देश्य मेरा पूरा हो गया। मठ की चाबी मुझे मिल गई, अब तो राजा होने आया। और गुरुजी चले गए। जैसे ही गए, उसने गद्दी पे आ गया तो पैर हाथ फैला कर पहले लेट गया। अब तो मजा आ गया संभव भाई, अनूप भाई, अब तो मठ की क्या मिल गई? चाबी। और चाबी में भी चाबी मिल गई किसकी? पारस से पत्थर की, पारस मणि पत्थर की चाबी मिल गई है। अब तो देखो, रावण की तरह मैं सोने का महल बनाऊं, राम की तरह धनुष भी सोने का रखूंगा, लक्ष्मण की तरह पैसे वाला बनूंगा, ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा। दुनिया भर के ख्वाब लेटे लेटे देखने लग गया। थोड़ी देर के बाद उसने फोन उठाया और अपने मित्र को फोन लगाया। हाँ भाई, कौन है आपका मित्र? एक आध नाम तो बता। नवीन जी बगल में बैठे क्या? अच्छा, तो नवीन, ना भाई कैसा है? बहुत दिन से दिखा नहीं, कहाँ है? अरे यार, घी का व्यापार बंद करके सोने का व्यापार कर रहा। सोने का? बोले हाँ। अरे इतना पैसा वाला बन गया क्या तू, सोने का व्यापार कर? अरे जितना लोहा है ना ले आ, सब सोना बना कर दे दूंगा। ऐसा क्या ले आए? अरे भैया देखो, मेरे पास बहुत बढ़िया चीज आ गई। तो नवीन भैया आए, ट्रक भर के सोना ले आए। शोभित भाई आए तो ये भी 2-3 ट्रक भर के ले आए। हमारे श्रेयांश भाई पहुंचे, वो भी बैलगाड़ी भर के ले आए। कोई कुछ 4-5 दोस्तों को उन्होंने फोन लगाया और सब लोग भर के ले आए। एक व्यक्ति तो इतना चतुर निकला कि राजा का हाथी मर गया तो उसकी सांकल उठा कर ले आया, चोरी करके। क्या लेके? चोरी करके ले आया। अब आ गए सब। उसने कहा भाई लाओ सोना बनाओ। पहले ऐसे कैसे बनाओ? पहले सेवा करो, खाना बनाओ, पानी पिलाओ, तब मिलेगा। सारा व्यवस्था हो गई। होने के बाद उसने डब्बा खोला, सोने की चाबी से पत्थर चमचमाता हुआ बाहर निकला। देख कर खुश हो गए सब और उसने कहा देखो, अब मैं सोना बनाता हूँ। उसने लिया, सोने पे जैसे पत्थर रखा, वो सोना नहीं बना। अनिल जी बोले तेरी की, ये क्या हो गया? हो सकता है यहाँ से नहीं, यहाँ से टच करना पड़ेगा। उन्हें यहाँ टच किया, वहाँ टच किया, वहाँ टच किया। चारों के चारों लड़कों ने पकड़ा। क्या गए? आगे पागल दिख रहे, इतना सारा लोहा का बाड़ उठा कर यहाँ बुलवा लिया। ये मजाक करने के लिए बुलवाया था? मारे था? अरे भैया, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा था। मेरे मित्र हो, तुम्हारा भला हो जाए। ये सोना बनता है। बोले कहाँ से बनता है? नकली पत्थर है, देखो बना दे दो। बोले नहीं। अब बेचारे हैरान परेशान होकर बैठे। बोले सुनो, जब तक ये सोना नहीं बनेगा ना, जब तक हम वापस जाएंगे, बना के दो। तो दिन रात लगा रहा। 15 दिन निकल गए। किसके निकल गए? अनिल जी घी वालों के। कितने दिन निकल गए? 15 दिन निकल गए। 15 दिन के बाद उनके गुरुजी वापस आए। सारा गांव उनको लेने गया, बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। बहुत बढ़िया स्वागत हुआ। गुरुजी आए, बैठे, खाना पीना सारी व्यवस्था हुई। उन्होंने एक बात अपने घी वालों से पूछा। क्या भाई अनिल जी? हाँ गुरुजी, इतने सारे ट्रक लोहा लकड़ कबाड़ा काहे डला हुआ है? उन्होंने कहा गुरुजी एक बात बताएं सच सच। बोले हाँ, हम आपके शिष्य बनने लायक नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरे मन में लालच आ गया था। बोले क्या लालच आया था? मेरे मन में आया कि मेरे दोस्त सुखी हो जाए। आप इतना सोना बनाते हो, मैंने सोचा इनको बहुत सारा बना करके दे दे, ये जिंदगी आराम से बीत जाए। मेरे बचपन के मित्र हैं, इनसे लोहा मंगवा लिया, अब वो सोना बन ही नहीं रहा। बोले हो ही नहीं सकता। बोले आपने नकली पत्थर की चाबी तो नहीं दे दी? बोले नहीं, पत्थर वही है। उन्होंने बोला कहाँ रखा है लोहा, दिखाओ। ले गए बाहर, पूरे ट्रक, बैला गाड़ी और हाथी की सांकल भी वहां पर रखी थी। उन्हें जब देखा हंसने लगे, जोरदार हंसने लगे। बोले अनिल, तुम इतने दिन में मुझसे यही नहीं सीख पाए? बोले गुरुजी, गुरु तो गुरु होते हैं और चेला तो चेला। उन्होंने कहा
अब सोना बना दो तो इनकी छुट्टी करें इतने सारे मित्र मेरे यहाँ। बोले जिसको सोना बनाना है उतना सोना वो सिर पर रख ले, सिर पे रख ले। अब टको मान था अनु भाई, कितना रखेगा? 1 किलो? कितना रखोगे तुम बताओ? एक मालूम कौन है उससे पूछने से 10 किलो ज्यादा रखना हो तो समझ में आए। गुरुजी ने कहा था 3-4 किलोमीटर चलना भी है। कितना? तो सिराज भैया कितना रखोगे बताओ? ये समझो मैं गुरु तुम शिष्य और मेरे पास पारस मणि, चिंतामणि पारस रत्न है और तुम्हारे पास लोहा, कितना उठा लोगे बताओ? 10 किलो। और लालची व्यक्ति होगा, महालालची होगा, महा से महालालची होगा तो कितना? 20 किलो। इससे ज्यादा तो अब उतना ही लोगों ने उठाया, 10-10, 5-5, 20 किलो उठा लिया। बोले बताओ गुरुजी क्या करना है? बोले चलो जमुना के किनारे, तो 10 किलोमीटर है। बोले सोना चाहिए, पैदल चलना पड़ेगा। बिल्कुल हकीकत बात बता रहे हैं आप। सबने लादा, 1 किलोमीटर चले, पीछे बोले गुरुजी हो गया क्या? अभी तो 9 और बचा है। फिर थोड़ी दूर चले, गुरुजी थक गए और चले क्या? और चलो चलो चलो। आखिरकार वो यमुना के किनारे जो रेत पड़ी होती है उस स्थान पर पहुंच करके थक हार के गिर गए। बोले गुरुजी अब तो चलना नामुमकिन है। तो बोले अब चलना भी नहीं आगे, अब जल्दी सोना बनाओ तो हम घर चले। क्या कहा? सोना बनाओ, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी है। अपना स्वार्थ निकल गया, उसके बाद अपने माँ बाप को भी नहीं सोच रहा। मरता हुआ बाप जब तक सिग्नेचर नहीं किया है ना, जब तक उसको नमोकार मत सुनाएंगे, जैसे उसने अंगूठा लगाया वो सीधे बाहर जाता है और टेप रिकॉर्ड चालू कर देता है, बोलता है नमोकार मत सुनते सुनते मेरा बाप चला गया। इतना स्वार्थी इंसान, इतना अंदर से मायाचारी भरा हुआ व्यक्ति। वो कहते हैं आप सोना बनाओ तो हम चले। गुरुजी ने कहा पहले जितनी रेत है उसको इसको रगड़ो। क्या करो? रगड़ो, इसको चमकाओ। बोले क्यों? बोले चमकाओ तो सोना चाहिए कि नहीं? श्रीराज बोले हाँ, भुनेन बोले हाँ, अनिल जी बोले हाँ, सुदीप बोला बिल्कुल लेके जाएंगे। बोले इसको रगड़ो। जैसे सोना एक लोहा रगड़ा गया, लोहा चमकने लग गया। जैसे चमका, गुरुजी ने पत्थर निकाला और एक लोहे से लगाया, पूरा लोहा सोना बन गया। गुरुजी एक बात तो बताओ, हम इतने दिन से लगा रहे हैं, सोना लोहा सोना नहीं बन पाया, आपने 1 मिनट में लगाया और ये सोना बन गया, क्या बात है? बोले इस लोहे में जंग लगी। क्या लगी थी? जंग लगी थी। जंग लगा लोहा पारस मणि पत्थर के जिंदगी भर चिपके रहे, वो सोना नहीं बन सकता। जिसका जंग हट गया वो सोना बन सकता है। सिकुआबाद वालों, चाहे हिरोर वालों, तुम्हारे लोहे में भी जंग लगा है, इसलिए इस पारस मणि पत्थर से चिपकाने के बाद भी ये लोहा लोहा है। और हम एक बार आते हैं, बिना जंग लगा लोहा लगाते हैं और सोना बनाकर अपने चले जाते हैं। यही सोना बनाने की विधि 6 तारीख से चालू हो जाएगी। क्या चालू हो जाएगी? पर लाना पड़ेगा प्योर लोहा। क्या लाना पड़ेगा? जिसमें 1 पॉइंट भी राग देश का जंग ना हो, 1 पॉइंट भी कसाई का भाव ना हो, 1 हल्का सा पॉइंट भी मायाचारी का ना हो, हल्का सा भी पाप का ना हो। उसका लोहा 1 क्षण लगेगा और सोना बन जाएगा। जैसे 75 साल की उम्र में इन्होंने बनाया, 16 साल की उम्र में हमने बनाया, और आने वाले समय में आप बनाओगे और जंग लगा लोहा लाओगे तो आने वाले अगल बगल बैठने वाले जितने लोहा हैं ये भी जंग रहित नहीं, सहित बनेंगे, अपना भी सड़ेंगे और अच्छे लोहे को भी सड़ाएंगे। इसलिए महानुभाव आज का एक दिन आपको मिला है। किसको मिला? पहले भी आया था, लेकर के निकल 1.5 भागा लेकर आ गया। 2-2 मंदिर के शिलान्यास, 3-3, 4-4 संत भवन का व्यवस्था
और एक स्कूल की व्यवस्था बनाकर आ गया। आए हूँ सिर्फ और सिर्फ घिरोर के पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव में। भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान का पंचकरण होने वाला है। जब आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले उसके पंचकरण हुए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, लाशें निकल रही थी, कोरोना का कहर बरप रहा था, पर भगवान मुनि सुब्रतनाथ की ऐसी कृपा रही कि हमारे यहाँ घिरोर में पंचकरण हुआ। एक भी घटना और दुर्घटना नहीं घटी। अभी तो कोई था भी कोरोना पीड़ित, वो भी ठीक हो गया। इतना बड़ा प्रभाव मुनि सुब्रतनाथ भगवान के उस मंदिर से पड़ा और पूरी प्रतिष्ठा हो गई। मान स्तंभ की भूमिका बन गई, मान स्तंभ बनकर तैयार हो गया। हो सकता है सिकोहाबाद में मान स्तंभ हो, नहीं है? क्या बात है, एक भी मान स्तंभ नहीं है, एक भी नहीं। इतना बड़ा नसिया वहां भी नहीं। दुनिया के सबसे बड़े भगवान विराजमान कर रहे हो, मान स्तंभ नहीं बना पाए। बिना मान स्तंभ के मंदिर कंप्लीट नहीं होता। मान स्तंभ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने घिरोर में मान स्तंभ बनवाया। 4, 8, 12, 16, 20 और 24 प्रतिमाओं का तो मान स्तंभ आपने देखा होगा, लेकिन 28 प्रतिमाओं का मान स्तंभ आपने आज तक नहीं देखा। 28 प्रतिमाओं का मान स्तंभ, ऊपर 4 प्रतिमा मुनि सुब्रतनाथ की और नीचे भगवान महावीर आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर की प्रतिमा उस मान स्तंभ में विराजमान होगी। 6 जुलाई से पंचकरण प्रारंभ है। 6 जुलाई यानी शनिवार का दिन, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का दिन। उसी दिन भगवान का गर्भ कल्याण और संडे का जल कल्याण। बुधवार की आपकी छुट्टी रहती है, उस दिन भगवान का मोक्ष कल्याण और रथ यात्रा के बाद पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जहां भी हमारा चातुर्मास होगा 16 जून को घोषणा हो जाएगी, वहीं की ओर हमारा बिहार हो जाएगा। तो हमारी जो यतीन कुमार जी चेयरमैन, जो पंचकरण के भी अध्यक्ष हैं, और हमारी पूरी घिरोर की कमेटी यहाँ पर आई हुई है, और वो आपसे ये कह रही है हाथ जोड़कर कि सभी को उस पंचकरण में सपरिवार पधारना है। एक और दूसरा गेयर लगा पाओगे अनिल जी? कितना गेयर? एक या दूसरा गेयर लगा पाओगे और सीधे घिरोर पहुंच जाओगे और वहां जाकर मुनि सुब्रतनाथ तीर्थ के दर्शन करोगे। 5.25 फुट की मनोज्ञ काले पाषाण में भगवान विराजमान है। 5 बीघा जमीन जैन मेला ग्राउंड के नाम से रजिस्टर है। उसी स्थान पर भगवान के सारे पंचकरण होंगे। आप सभी लोग सपरिवार पधारना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जरूर आएंगे। आओगे कि नहीं आओगे? भगवान का कार्यक्रम है, मेरा नहीं, ना किसी के बच्चे की बारात है, भगवान का कार्यक्रम है। आपने आदिनाथ का पंचकरण देखा, भरत भगवान का देखा, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर भगवान का देखा, शांतिनाथ चंद्रप्रभु का देखा, मुनि सुब्रतनाथ का आज तक किसी ने नहीं देखा। ये पहली बार मुनि सुब्रतनाथ का ही पूरा पंचकरण आप देखने को मिलेगा। और तो और महानुभाव, उस पंचकरण में कैसे थे मुनि सुब्रतनाथ? कितनी हाइट थी, कितनी, कैसा रंग था, कहाँ जन्म लिया, कितना बड़ा समोसण, कितने साल जीवन जिया, किस किस को तारा, कौन गणगर था, किसने आहार दिया, किससे प्रदान हुआ, कहाँ से मोक्ष हुआ, कहाँ दीक्षा ली, कैसे ली, ये सारा विवरण उनके उस पंचकरण में आपको सुनने और देखने को मिलेगा। इसलिए बिल्कुल नजदीक है, छुट्टी का समय होगा, शनिवार, रविवार, बुधवार, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग व्यवस्था बनाई गई है। 6 जुलाई से प्रारंभ होगा, 5 जुलाई के 10 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। 5 दिन का पंचकरण। तो इसीलिए आपसे निवेदन भी है, हम वहाँ मौजूद होंगे। मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, देख कर आना, एक बार उस मंदिर के दर्शन करके आना, जो बहुत सुंदर चमत्कारी अतिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ भगवान का मंदिर है, और समाज का भरपूर सहयोग आपको करना